हमारे देश में नेताओं के बाद सबसे ज्यादा पावरफुल पद एक आईएएस ऑफिसर का होता है, मगर बिहार में एक आईएएस ऑफिसर की वाइफ, उनकी माँ, उनकी 2 काम करने वाली मेड और उनके घर में उनकी एक छोटी सी भतीजी, इनके साथ 2 साल तक करा गया। लेकिन इसके बावजूद भी वो आईएएस ऑफिसर कुछ नहीं कर पाया। ऐसी क्या मजबूरी रही होगी कि वो आईएएस ऑफिसर कुछ नहीं कर पाया? आज हम इसी केस के बारे में जानेंगे। 18 जुलाई 1990 को एक आईएएस ऑफिसर डीडी विश्वास की शादी चंपा विश्वास के साथ होती है और 2 नवंबर 1995 को ये लोग पटना के बेला रोड में समाज कल्याण बोर्ड के क्वार्टर्स में रहते थे और जस्ट इन्हीं के बगल में विधायक हेमलता का क्वार्टर था। और हेमलता यादव का एक 27 साल का लड़का भी होता है जिसका नाम होता है मृत्युंजय यादव, जो कि डीयू हिंदू कॉलेज में पढ़ता था और उसकी नजर चंपा विश्वा के ऊपर पड़ जाती है और उसे चंपा विश्वा काफी पसंद आती है। जिसके बाद 7 सितंबर 1995 को हेमलता यादव जो चंपा विश्वा होती है उनके घर पे कॉल करके ये कहती है कि उनके घर का जो नौकर है उसकी तबीयत खराब हो गई है और तुम आकर के मेरी जरा सी हेल्प कर दो। और जो चंपा विश्वा होती है वो हेमलता के घर पे पहुंच जाती है। जब हेमलता के घर पे पहुंचने के बाद चंपा पूछती है कि नौकर कहाँ है, तो वो बताती है कि नौकर अंदर कमरे में लेटा हुआ है। फिर हेमलता चंपा को उस कमरे की तरफ लेकर के जाती है जहाँ पे वो नौकर लेटा होता है और वो कमरे के अंदर उसे लेकर के जाने के बाद बाहर से अचानक से कमरा बंद कर देती है। और जो नौकर होता है वो नौकर नहीं होता, वो उनका लड़का होता है जिसका नाम मृत्युंजय यादव होता है। फिर हेमलता का लड़का चंपा के साथ करता है और फिर चंपा का हो जाने के बाद जो हेमलता होती है वो रूम का गेट खोलती है और चंपा को बाहर निकालती है। और चंपा वहाँ पे देखती है कि वहाँ पे कुछ आरजेडी के नेता वगैरह भी बैठे हुए हैं। तो जो हेमलता होती है वो चंपा से कहती है कि जो कुछ भी अंदर हुआ है वो मुझे पता है कि क्या हुआ है और बाहर किसी को भी बताने की जरूरत नहीं है। अगर तुमने बताया तो मैं तुम्हारे पूरे परिवार को मरवा दूंगी और मुझे ये भी पता है कि तुम्हारी अंदर फोटोज और वीडियोस भी खींची गई है जिसे कि मैं बाहर वायरल कर दूंगी अगर तुमने किसी को भी इस बारे में बताया। तो जो चंपा होती है वो अपने परिवार को लेकर के इतना ज्यादा परेशान हो जाती है कि वो इस बारे में किसी को भी नहीं बताती। और धीरे धीरे हेमलता के लड़के का हौसला इतना ज्यादा बुलंद हो जाता है कि वो चंपा के घर भी जाना शुरू कर देता है और वो घर जाकर के चंपा का करता है। और जो चंपा की सास होती है जब वो इस चीज के लिए आवाज उठाती है तो चंपा की सास के साथ भी वही हश्र होता है जो चंपा के साथ होता है। और जो चंपा की भतीजी होती है छोटी सी, जो हेमलता का लड़का होता है वो उसके साथ भी वही दुष्कर्म करता है और साथ ही में उनके घर में 2 मेड होती है उनके साथ भी सेम यही हरकतें करता है। और इस काम में मृत्युंजय अकेला नहीं था, धीरे धीरे उसने इस काम में अपने दोस्त भी शामिल कर लिए थे। और कुछ महीने बाद जो चंपा होती है वो प्रेग्नेंट हो जाती है और फिर उसके बाद उसका जो बच्चा होता है उसका ऑपरेशन करवा दिया जाता है और साथ ही में आगे चल के ऐसी कोई भी प्रॉब्लम ना हो इसलिए उसकी नसबंदी भी करवा दी जाती है। और एक दिन जो चंपा के हस्बैंड होते हैं डीडी विश्वास, जो कि एक आईएएस ऑफिसर होते हैं, उन्हें इस बारे में पता चल जाता है। लेकिन वो जब ये पूछते कि सब कब से हो रहा है तो जो चंपा होती है वो बताती है करीबन 2 साल से उनके साथ हो रहा है, जिसे सुन के वो अंदर से काफी ज्यादा टूट जाते हैं। और इसके बाद वो पुलिस के पास जाते हैं लेकिन पुलिस उनकी इस मामले में कुछ भी मदद नहीं कर पाती। और इसके बाद वो अलग अलग नेताओं के पास जाते हैं लेकिन कोई भी नेता उनकी हेल्प करने के लिए आगे नहीं आता। और कहा जाता है कि जो डीडी विश्वास थे वो लालू यादव के भी पास गए थे, लेकिन जो लालू यादव थे उन्होंने डीडी विश्वास को इस मामले के ऊपर मट्टी डालने को कहा, मतलब रफा दफा करने को कहा। और फिर इस बारे में जब बीजेपी नेता सुशील कुमार मोदी को पता चला तो उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और जो ये सारी घटना थी इस बारे में प्रेस के आगे आकर के उन्होंने बयान दिया। और जो डीडी विश्वास होते हैं वो उस समय के राज्यपाल के पास जाते हैं और वहां जाकर के ये सारी की सारी बात बताते हैं और उनसे मदद के लिए बोलते हैं। फिर 1997 को मृत्युंजय को अरेस्ट कर लिया जाता है और उस समय पे हेमलता जो होती है वो फरार हो जाती है। लेकिन 2 महीने बाद हेमलता खुद आके सरेंडर कर देती है और मृत्युंजय को 5 साल की सजा और हेमलता को 3 साल की सजा सुनाई जाती है। और 3 साल जेल में रहने के बाद जो हेमलता होती है वो जेल से बाहर आ जाती है और वो मृत्युंजय को भी बेल पे बाहर छुड़ा लेती है। और ये जो मामला होता है वो वहाँ की लोकल कोर्ट में दोबारा से जाता है और ये मामला कोर्ट में दोबारा जाने के बाद जो हेमलता होती है उन्हें 3 साल की सजा और मृत्युंजय को जो है 10 साल की सजा सुनाई जाती है। लेकिन हेमलता ऑलरेडी अपनी 3 साल की सजा जो थी काट चुकी थी, इसलिए उनको दोबारा से जेल में नहीं भेजा जाता और वो सीधा जाती है हाई कोर्ट के पास। फिर हाई कोर्ट लोकल कोर्ट का जो फैसला होता है उसे एकदम से पलट देता है और वो सीधा जो आरोपी होते हैं उनके पक्ष में बोलना शुरू कर देता है। हाई कोर्ट चंपा के खिलाफ ये बोलते हैं कि 2 साल से तुम्हारे साथ रेप हो रहा था, तो तुम्हारे घर वालों के साथ रेप हो रहा था, तब तुम क्यों नहीं जनता के बीच में और इस बात को क्यों नहीं रखा। और हाई कोर्ट ने चंपा के ऊपर ऐसे कई सारे इल्जाम लगाने के बाद जो हेमलता और उसका लड़का था उसे बाइज्जत बरी कर दिया। फिर डीडी विश्वास चंपा को और अपने परिवार को लेकर के दिल्ली में आके रहने लग जाते हैं, लेकिन उनका ट्रांसफर वापस से बिहार में कर दिया जाता है और उन्हें वापस से दिल्ली से बिहार बुलाया जाता है। और बिहार आने के बाद जो डीडी विश्वास होते हैं उनकी तबीयत खराब होने की वजह से मौत हो जाती है और इसके बाद जो चंपा विश्वास होती है वो अकेली पड़ जाती है, तो वो अपनी माँ के पास कोलकाता शिफ्ट हो जाती है और वहाँ पे जो अपना नाम होता है उसे छुपा करके रहना शुरू कर देती है। इस बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं।